आज हम जिस प्रॉपर्टी की मेन बात करने आए हैं ये एमआईटी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और इसको हम जो कहते हैं दैट इज अ डुप्लेक्स विला। सियरा की बाथ फिटिंग्स, एंकर राइडर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हर जगह आपको मिलेगी। वेलकम व्यूअर्स टू द चैनल मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे भी लोगों तक जाने दीजिए। मुझे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि अक्सर हम लोगों की आपस में बातें होती रहती हैं। आज हम जिस प्रॉपर्टी की मेन बात करने आए हैं ये एमआईटी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और इसको हम जो कहते हैं दैट इज़ अ डुप्लेक्स विला। जब डुप्लेक्स वर्ड यूज़ करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर भी है और साथ में फर्स्ट फ्लोर भी है। कई बार आप लोग के मन में एक बात आती है कि हमको 3 बेडरूम सेट चाहिए या 3 बेडरूम प्रॉपर्टी चाहिए सर। तो ये 3 बेडरूम ही है। इसमें कोशिश ये करी गई है कि 2 बेडरूम, साथ में एक के साथ अटैच बाथ, एक बाथरूम ऐसा रहेगा जो बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग के बीच में कॉमन है, 5 बास्केट का कंप्लीट मॉड्यूलर किचन और साथ में हम आपको पीओपी फॉल सीलिंग हर एक रूम में अकॉर्डिंगली करके देंगे। जहाँ पर पीओपी की नीड है प्लस माइनस पीओपी होगा, जहाँ फॉल सीलिंग है प्रॉपर फॉल सीलिंग हुई हुई है। यानी कि कुल मिला के आपको अपने आप से कोई चीज़ करने की घर लेने के बाद ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जब हम बात करते हैं कि हम क्या आपको दे रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। देखिए होता क्या है कि जो वीडियोस मैं देखता हूँ, जो आप देखते होगे, उसमें हम यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारी जगह है, ये ज़मीन का साइज़ है और आपको ये पसंद आएगा और उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे। बट रियलिटी ये है कि क्या मैं इस घर में अपने फैमिली को लेकर रहना चाहूँगा? क्या मैं ये अमाउंट पे करके वैल्यू फॉर मनी निकाल पा रहा हूँ? इसका मैं हिंदी उदाहरण आपको देता हूँ या हिंदी उच्चारण करता हूँ। इसका वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या, जो आप दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है? वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बिज़नेस में माना जाता है। सियरा की बाथ फिटिंग्स, एंकर राइडर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हर जगह आपको मिलेगी। यानी कि कुल मिला के कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ है वो अबव द लेवल है, लेवल से ऊपर है, क्योंकि उसी हिसाब से प्राइसिंग है इस मकान की। अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं। इससे पहले थोड़ा हम आपको बताएंगे, पिक्चराइज हो रहा है मकान, आप उसको अच्छी तरह से फ्रंट से देख रहे हैं। आगे 22 फीट की रोड है और अच्छी 22 फीट की रोड कहलाती है, जिसमें 2 गाड़ियाँ आराम से आसपास पास हो सकती हैं। अब हम थोड़ा सा अंदर का व्यू आपको दिखाना चाहेंगे, एक्चुअल में प्रॉपर्टी है क्या, और बहुत जल्दी में ख़त्म करेंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए। जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, अब हम प्रॉपर्टी के अंदर आ चुके हैं और ये मिस्टर संजीव श्रीवास्तव जी की प्रॉपर्टी है और बेसिकली इनको 2 महीने हो गए शिफ्ट हुए हुए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह भी इनका बन गया है, मिल गया है इनको इनफैक्ट, और बहुत अच्छी तरीके से हैप्पीली रह रहे हैं। इस समय लोग अपने गेस्टों के साथ मस्त हैं, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने एक चीज़ हमें बहुत अच्छी सिखाई थी संजीव जी ने कि सर हमारे पास पोर्च बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 व्हीलर भी है। आज इत्तेफाक से घूमने निकले गए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने एक पोर्च दे रखा है जिसमें अभी तो इनकी 2 व्हीलर्स हैं, लेकिन ठीक-ठाक एक गाड़ी सेडान हैचबैक आराम से आ सकती है। यहाँ पर हम लोगों ने इनका कनेक्शन दे रखा है जिसको सबमर्सिबल कहते हैं। सबमर्सिबल में एक आराम सबसे बड़ा ये है कि एक तो 80 फीट डीप पर है और दूसरा पानी उम्मीद है कई सालों तक मिलता रहेगा। वैसे भी पानी यहाँ पे रहता ही है और अगर आप वॉच करें तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने पोर्च को रखा हुआ है। तो एक पीओपी के साथ-साथ हम लोगों ने इनको फ़ैन का अरेंजमेंट भी दे दिया है, जो मेरे ख़्याल से इनका खुद का लगा हुआ फ़ैन होगा, और साथ में 2 मेश डोर्स हैं। ये इनका स्टार्टिंग है ड्राइंग रूम का, जिसमें हमने जाली का दरवाज़ा भी दे रखा है। तो सेफ्टी वाइज़ भी ठीक है चीज़ें, क्योंकि गेट है ही है, और प्लस एक तरीके से आप समझ लीजिए मच्छर से, मक्खी से आदमी दूर रहेगा। साथ में एक हमने ये डोर क्लोज़र दे रखा है, जो कि आप ये मान के चलिए दैट्स अ वेरी गुड डोर क्लोज़र, और आपको अच्छा आइडिया इसका बना रहेगा कि किस किस तरीके से उसको हैंडल करना है या लेके चलना है। तो जनरली डोर क्लोजर्स वगैरह घरों में लोग अवॉइड करते हैं, विलास में अवॉइड करते हैं कि चलो जो ले रहा है लगा लेगा, बट द थिंग इज़ कि फिर उनको क्वालिटी आपने क्या दी। तो ये डोर क्लोजर हो गया। ऊपर हम लोगों ने ग्लास विंडो दे रखा है, जिसको अगर ये चाहे तो कभी कभार खोल के प्रॉपर एयर और वेंटिलेशन ले सकते हैं। ये वाला डोर इनके किचन को जाता है। ये एक्चुअली वो डोर है कि जो इनके किचन को जाता है और अब घर की शुरुआत हो जाती है। इसमें भी हमने मैश डोर दे रखा है, जाली का दरवाज़ा, साथ में डोर क्लोजर एज इट इज़ है, और ग्लास की विंडो दे रखी जिससे वेंटिलेशन इनको प्रॉपर मिलता रहे। स्टेनलेस स्टील के हमने आपको रेलिंग दे रखी है। मैं ये इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने चीज़ है, और साथ में ग्रेनाइट की फ्लोरिंग दे रखी है। अगर आप देखें ना, ग्रेनाइट मोल्ड किया हुआ है,
कहीं ना कहीं पे प्रॉपर एक मोल्डिंग हो रखी है और उस हिसाब से इनको हमने बना के दिया है। बाकी इनका शौक है पौधों का बहुत, तो उन्होंने जगह जगह ट्रांसपेरेंट और आर्टिफिशियल तरह के प्लांट्स लगा रखे हैं और ये यूटिलाइज इन्होंने किया हुआ अपने इन्वर्टर के कनेक्शन पे। मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से एक नॉर्मल आदमी अपने घर को यूटिलाइज कर सकता है, जो बगल में कॉर्नर का है और एक अच्छा डिसेंट विला है। हम ड्राइंग रूम की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि ड्राइंग रूम की साइज की जब बात आती है तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने देखा है। अक्सर कस्टमर कहता है कि सर लेआउट भेज दीजिए। लेआउट हम आपको भेजते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप उस लेआउट को देखते हैं फिर भी आप एक अंदाजा लगाते हैं, पता नहीं सोफे कहाँ रखेंगे, ड्राइंग रूम तो छोटा लग रहा है। आज आप अगर देखें तो आपको कहीं से ड्राइंग रूम छोटा ही नहीं लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है। संजीव जी की फैमिली यहाँ पे रह रही है, उन्होंने ड्राइंग रूम बना रखा है। ये कोई डेमो हाउस नहीं है कंपनी का, जैसे बहुत से हमारे सो कॉल्ड कहते हैं बिजनेस प्रोफेशनल लोग इस चीज को करते हैं, एक डेमो हाउस बनाते हैं। ये प्रैक्टिकल हाउस है। हम लोग आपको डेमो हाउस नहीं देंगे। मेट्रो विल ओनली गिव यू प्रैक्टिकल हाउसेज जहाँ पे फैमिली रह रही है। चलिए, इन शॉर्ट वॉलपेपर उन्होंने डिसाइड किया, वॉलपेपर लगा। फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं, जितनी भी लाइट्स है सारी कंपनी के द्वारा है। तो एक तरह से ग्लिटरनेस, ग्लेजनेस एंड ग्लोनेस, तीनों चीजें आ गई। ग्लिटरनेस, चमक सी आ गई, ग्लोनेस थोड़ा सा और अच्छा चमक लाया, एंड ये आप ये फील करेंगे कि हाँ आप बिल्कुल एक राइट जगह पे हैं। यही एक ड्राइंग रूम की रिक्वायरमेंट होती है सिंपली, जिसमें एक 3 सीटर 2 सीटर फॉलोड बाय अ तखत एंड अ टेबल। इन्होंने थोड़े से स्पेस को मेंटेन करते हुए यहाँ पे कूलर का अरेंजमेंट भी कर दिया भाई, इनकेस अगर कोई लोग एसी से बहुत ज़्यादा ना खुश हो तो दे कैन यूज़ अ कूलर ऑल्सो। अब हम लोग डाइनिंग की तरफ चलते हैं, और डाइनिंग टेबल की जब बात आती है तो बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चीज़ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि खाने की बात है भाई, और हम तो खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। और साथ में अगर किचन है तो फिर तो क्या कहना है, गरम गरम फुलके बने और सीधे आ गए प्लेट में। खैर, ये थोड़ा सा लाइट मोमेंट था क्योंकि आप लोग सीरियस ना हो जाए। डाइनिंग 6 सीटर है जो कि वेल अरेंज्ड है, और साथ में अगर आप देखें तो मॉडलर किचन है 5 से 6 बास्केट्स का। आप टोटल अगर ओवरऑल मॉडलर किचन देखें, इसके बाद मेरे ख्याल से आपको कुछ किचन में करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। और साथ में चिमनी दे रहे हैं, फ्रिज का बहुत अच्छा शूटिंग प्लेस है जहाँ पर आप आराम से एक अच्छी फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सामने दोनों बेडरूम्स दिखा रही होंगे, एक के साथ, इसके साथ हमारा अटैच बाथ है, इसके साथ हमारा स्टोर या पूजा घर है। तो इन्होंने पूजा घर यूटिलाइज किया हुआ है, और साथ में उनके ऑलरेडी स्प्लिट एसी ये लगा हुआ है, एक एसी ऊपर है इनके। तो ये भी बात आज क्लियर हो गई कि आप चाहें तो 3 1.5 टन के एसी बड़े आराम से लगवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं आई। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉल सीलिंग आप डाइनिंग की देख लीजिए। इसके बाद जितनी लाइट्स है सब हमारी तरफ से वेल अरेंज्ड है। अब जब हम अपनी बात करें तो मीन्स हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे भाई साहब एक बात ये निकल के आती है, हम लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं। हम लोग वीडियो बेचने के लिए नहीं बनाते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं ऐड के लिए। वी डोंट डू ऐड। हम आपके साथ बातें करते हैं, क्योंकि हम उन लाखों लोगों से कैसे बात करें, कहाँ बुलाएं आपको, कहाँ जाएं आपके पास, कहाँ आपका टाइम है आपके पास। अब फिर वापस आते हैं टॉपिक पे कि कहीं ना कहीं समय नहीं, तो हम लोग आप लाखों लोगों से इसी मीडियम के सहारे मिल लेते हैं, समझ लेते हैं बातों को, और रियलिटी पे आ जाते हैं। आप दूर बैठे हैं, आपको कैसे ये विश्वास दिलाएं कि मॉड्यूलर किचन क्या है, कैसे आपको विश्वास दिलाएं कि डाइनिंग में अगर हम 6 टेबल का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम आते हैं उस बाथरूम में जो ड्राइंग, डाइनिंग और बेडरूम के बीच में कॉमन है। जब मेरी श्रीवास्तव फैमिली से बात हो रही थी तो एक बात निकल के आई, घर तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये उन्होंने बिल्कुल नया घर लिया है, और कभी ना कभी ये बात समझ में आएगी सर बहुत से ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको हम बेडरूम एंटर नहीं कराना चाहते हैं। तो उस केस के लिए उनको ये बेनिफिशियल लगा। ये कोई बात नहीं, अगर अटैच एक बेडरूम के साथ नहीं भी है तो एटलीस्ट 3 काम हो रहे हैं, डाइनिंग वाला भी यूज़ कर रहा है, ड्राइंग वाला भी यूज़ कर रहा है, और अल्टीमेटली बेडरूम वाला तो यूज़ कर ही रहा है। तो ओवरऑल नीचे का स्ट्रक्चर हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, और अगर आप ज़रा भी इंटेलिजेंट होंगे एक प्रॉपर्टी को समझने के लिए तो इससे ज़्यादा कुछ अब समझाने को रह नहीं गया। बाकी आप इस वीडियो को गौर से देखिए, और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, जो भी आपके आंसर्स हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों, वो सब पूछिए। हो सकता है मैं कोई सवाल आपसे इसमें पूछ रहा हूँ, उसका भी जवाब दे दीजिए। नीचे ड्राइंग डाइनिंग कवर अप करके स्टेप से हम पहुँच गए आपके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो कंपनी ने आपको प्रॉमिस किया है, बालकनी है, सामने एमआईटी यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है, टफ एंड ग्लास लगा हुआ है, ये कॉरिडोर है इतना बेडरूम के बाहर। उसके बाद हम आ जाते हैं बेडरूम नंबर 3 पे एंटर करते हैं। ये 3rd बेडरूम है, बहुत अच्छा स्पेस है, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग मिलेगी, फॉल सीलिंग प्लस माइनस है, साथ में लाइट्स है, और वेल अरेंज्ड है, किंग साइज बेड है। आप लोग के बड़े डाउट होते हैं कि अलमारी बगल में आ जाएगी या नहीं आएगी, तो अब आप देखिए स्पेशल स्पेस अलमारी के लिए इन्होंने ऑफिस बना रखा है, नहीं तो ये अलमारा का बहुत अच्छा स्पेस है, जिस पे आप अपने सूट्स वगैरह के लिए, अलमारी साड़ीज़ के लिए रख सकते हैं। और आजकल जो है ड्रेसिंग टेबल का रिवाज खत्म हो गया है, तो यहाँ पर एक आप ग्लास मोल्ड करवा लीजिए, और साथ में कॉस्मेटिक्स आप एक
छोटा सा ग्लास स्लैब बना के रख सकते हैं। तो ये साइज है रूम का, एक्सीलेंट है हमारी समझ से। और इसके साथ हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देने जा रहे हैं जो बेडरूम के लिए मस्ट होती है, दैट इज़ अटैच बाथ। ये भी आपको कंपनी ने प्रॉमिस किया था और ये भी आपके लिए आ गया है यहाँ पे, अटैच बाथ। तो कहीं ना कहीं पे ये फीलिंग आपको आएगी कि पूरा कंप्लीट है ये रूम, कहीं पे कहीं को डाउट नहीं है किसी तरह का। और उसके बाद इनको वेस्टर्न स्टाइल चाहिए था फ्लश, इन्होंने वेस्टर्न के लिए ऑप्ट किया है। जो लोग ईस्टर्न चाहते हैं वो ईस्टर्न के लिए ऑप्ट करते हैं और चीज़ें मिल जाती हैं। आगे जब हम जाते हैं तो छत पे आते हैं। खैर इन्होंने बहुत अच्छी गार्डनिंग करी हुई है, अप्रिशिएबल है। आप भी ऐसा कुछ करिए, सीखिए, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसके साथ साथ आप आराम से इसको छत को, अब ये इनका एक ग्रीन पोर्शन है, इट्स लाइक अ पार्क, छोटा सा एक पार्क बन गया जिस पे आराम से आप यहाँ पे बैठिए उठिए और आप इंजॉय करेंगे, अच्छा लगेगा। पीछे ग्रीन फील्ड है, आसपास सारे तरफ घर बने हुए हैं, सिक्योरिटी बनी हुई है, कहीं आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अलग हैं। मैं एंड करता हूँ यहाँ पे इस बात को, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी आपको बोर करेगा। कॉस्ट फैक्टर ओनली 65 लाख बिकॉज कॉर्नर का है, इसलिए 65 लाख है। और 65 लाख पे कंपनी आपको फुली फर्निश्ड दे रही है घर। तो सबसे बड़ी बात ये जो आपने नीचे से ऊपर तक देखा, माइनस पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज वगैरह छोड़ के, नॉर्मल और एसीज छोड़ के, बाकी तो पूरा फर्निशिंग आपको मिल ही रहा है ना। और आज यहाँ की लैंड की कॉस्ट जोड़िए और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट जोड़िए तो आप अपने में क्लियर हो जाएंगे कि जो कॉस्ट कंपनी आपसे मांग रही है वो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, वो एक एक्चुअल कॉस्ट है जिसमें एक मिडिल क्लास आदमी फिट कर सकता है अपने आप को। अब हम इसके मेन बात पे आते हैं कि इसकी इनकम कहाँ से जनरेट करेंगे आप, कि आप रहते रहते कुछ कमा भी लें। तो इस जगह की रेंटल इनकम पहले दिन से 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ की है और उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सामने यूनिवर्सिटी है, बच्चे अक्सर अकोमोडेशन देखते हैं, अच्छी फैमिली के 4 बच्चे भी मिल जाते हैं, एवरेज 5,000 पर बच्चा भी देता है। तो 20,000 पर मंथ ईजी गोइंग इनकम है, जिसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी फैमिली का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। दूसरा, मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना खत्म नहीं लेकिन फिर मिलेंगे, वीडियो को ऐसे समझिए कि आप जीवन में एक ही बार ये डिसीजन लेने जा रहे हैं। बहुत आराम से उसको देखिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन करें। जो भी सवाल आपके एक दिन हमारे पास आते हैं उसका जवाब रात में 12 बजे से पहले आपको मिल जाएगा। विद ऑल दिस, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।